अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तुसां दे पे सारा यूट्यूब चैनल आसिम खान व्लॉग। मैं आसिम खान, तो पता है पिया। उम्मीद करना तो सारा खैर खुशी नाल हो सो। अल्लाह से तो शादो आबाद रखे। अज असा तुहाडे वास्ते खसूसी एक VIP दिलचस्प ज़बरदस्त वीडियो कर रहे हैं। वीडियो अज साढ़े को पैन महकमा ज़रात वाले। असां उन्हें प्रोग्राम ते वेसूं, उन्हें दी गाल सुनसूं, उन्हें को जेड़े गंदम दे उगावण दे या नवी फसल उगावण दे जेड़ा तरीकाकार ने कमां दी फसल किवें उगींदी है समझासन भाई फसल को किवें रहना पौंदा है, बीज किवें देवना पौंदा है, खाद किवें देवनी पौंदी है, सारा तरीकाकार असां उनकी वीडियो बनासूं। वीडियो बना के तुहाडे वास्ते घेन करे आसूं ताकि तुहां को रहनुमाई मिले, किसाने को रहनुमाई मिले, सारे को जेड़ा प्रोग्राम ते ताकि 2-4 बंदे को पहुँच वने। अगर तुहां को सारी वीडियो पसंद आवे या उनके कोई कमी पेशी होवे तो असा को ज़रूर कमेंट ॾेसा करो ताकि असां वो कमी पेशी को अॻिते पीछे करूँ या वो कमी पेशी दूर करूँ। तो अगर कोई सवाल होवे महकमा ज़रात अफीसर को तो कोई सवाल होवे वो तुसा कमेंट करे सो वाला असां उनका सवाल का जवाब पूछ करे वाला तो ज़रूर देसो। लेकिन उनका तो कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करे सो। सब तो पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे सो ताकि असां इहो जियां वीडियो बढ़ाते रहूँ, तुसां इहो जियां वीडियो ॾेदे रहो। मुज़म्मिल खान का शुक्रिया अदा करना कि उन्हें सारी मेज़बानी कबूल की है, सारा ज़राअत का प्रोग्राम का जना तमाम किए। बाकी सारे काशकार दोस्त जेड़े मेरे तशरीफ घन हैं, मैं उन्हें शुक्रिया अदा करे सा। सरदार रफीक खान साहब का शुक्रिया अदा करे सा कि सारे प्रोग्राम से आए। इमें सारे का मैं इनफरादी तौर पर शुक्रिया अदा करा। मेहरबानी। काशकार दोस्तों, थोड़ा जी तारुफ थी वजे। माहर मोहम्मद इकबाल सारे सीनियर फील्ड असिस्टेंट यूनियन कौंसल सिनावा, ये मौजवीन है को पत्ती नाच इन्हें को पत्ती जंडीर इन्हें को जंडीर दुरेजा शर्की इन्हें को। मेरा नाम शबीर अहमद गशकोरी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील कोटक। काशकार दोस्तों, सारे इमें मुख्तलिफ इलाके के प्रोग्राम इनमें आज जरा है तारफी प्रोग्राम है क्योंकि हुण सारे गंदम की काश शुरू होना और ही तमाम की कटाई तकरीबन नज़दीक है। आज जरा सारा बुनियादी जरा प्रोग्राम है वो कमाद दा फार्मर डे। कमाद की फी एकड़ पैदावार वधाउण वास्ते चंद गाल दसने दे। उनके बाद गंदम की फी एकड़ पैदावार वधावनी है और उनका रकबा भी वधावना है, उनके ते गाल बात करे सो। इवें ही त्रीहा जरा इशू है समोग, जरा ये धान की पराली को भा लेंदे दोस्त या कमान की उनके वास्ते धुआं बढ़ते जेड़ा कि इतना नुकसानदेह है, उनके बारे भी थोड़ा दसे सो। ज़्यादा लंबी चौड़ी गाल कहना उसी चंद है गाली जेड़े दोस्त तुसां जो है ना जी उन्हें अमल करे सो अच्छी पैदावार जा सको। सब तो पहले कमान के बारे में चारे गाली करे था। कमान नेशनल प्रोग्राम के तहत ये आज प्रोग्राम थी पे ये महकमा ज़राअत तौसीफ इनकी फंडिंग करें पई है, जैसे जे टेंट है जिन थोड़ा बहुत सारे रिफ्रेशमेंट का समान हो सी। कमाद दे ऐसी कोई वैरायटी काश नहीं करनी जे को मिल ना गिने, ये पहले जहन रखो। दूसरे नंबर पे है कि ज़मीन हर 5 साल के बाद कमाद वाली ज़मीन जो खरीद दी वे वो राजा हल या डिस्क मारनी है ताकि उनका सख्तपन जरा जमीन है वो त्रुट वजे। क्योंकि ट्रैक्टर ही है भी मशीनरी जमीन से चलती है वो एक तह बन वे सख्त। वो भला जेड़ा सा खादा देने हैं कोई जनाब कोई जिंक दी से या कोई चीज़ दी से जमीन वास्ते वो तले जमीन ते नहीं वेंदी, पौधे ते जड़े तक नहीं पहुँच सकती होगी ज़ा उस सख्तपन की वजह को। हर 5 साल के बाद तुसा राजा या चीज़ा जब मार। दूसरे नंबर पे लेजर लैंड लेवलर जमीन को हमवार करने वो जनाब किराए ते भी मिलता पिया 1200 रुपया किराया टोटल होता किले का। वो हमवार कर देने जेड़ा जमीन हमवार है वो जेड़ा तुसा पानी नाल खाद दे देवे ना जी
جلے کھاد دی زمین ہموار ہوندی ہے تو پورے فصل کو لگ دی ہے. زمین ہموار نہ ہوئے او جھک ہوئے جیڑی تسا کھاد دیتی ہے وہ جھکی جائے تے پہنچ گئی, اچھی جا تے نہ کھاد پہنچی نہ جناب پانی پہنچا, این وجہ کو پیداوار نہیں آ سکتی. اچھے ورائٹیاں تو کافی سارے ہیں پیاں, ایویں 212 214 246 247 248 یہ جناب منظور شدہ ورائٹیاں. 77 400 ایسی ورائٹی ہے جنہاں امریکہ کو ڈائریکٹ دی جائے, ایدہ متبادل کوئی ورائٹی کا نہیں. ایویں ہی اگر گوڑ دے مقصد واسطے تسا کماد رہاوڑے تو 259 اچھی ورائٹی ہے, اچھی تھوک جائے نا جی ہوندے پیداوار دے سی گوڑ واسطے میں مل واسطے نا. ایویں جناب جڑے تسا کاش کرو کماد کو تسا 3 سال علی منڈی وچوں بیجارہ گھندے وے, پہلے سال والا جڑا فصل ہوے کماد دی اوہ وچوں بیجارہ گھندے. 3-4 سال منڈی جو ہے نا جی وہ کمزور ہوندی ہے, وہ صحیح ہوندے جمائے نہیں تھی نہ تسا اچھی پیداوار چاہ سکتے ہیں. یہ ذہن ہے کہ چاندے گالی ہیں. ایویں جناب اندازہ لیندے پہ 10 مرلے کھڑا ہو جا بھی 10 مرلے اندازہ نہیں لاؤنا. 120 من اس سمے جڑے بنے دے وے ان دا وزن ہونا چاہیے. 120 من سمے دا وزن ہوئے وہ تسا کلے کاش کرنے. سمے جڑے وہ بنے دے وے خاص طور پر جڑا بیچارہ ہے وہ کو بے شک داتری نال چھلو ان دی کھوری کو لاؤ, لیکن ان دی اکھ ضائع نہ ہوئے, وہ زخمی نہ ہوئے. اکھ جڑی زخم ہو گئی ہے زخمی ہوگی انہیں جمنا ہی کوئی نہیں. یہ کاشتکار دوستو سارے پورے میں سمجھتا پورے پنجاب میں کوئی کاشتکار کماد دے ناغے پر نہیں کرے نا. ایک دفعہ رہائے جڑے جم ہے جڑا رہ گیا خالی جو رہ گیا نہ اسے ناغے پر کرو, یا تے سمے رہو یا تے ایک علیحدہ جگہ تے تسا 2 مرلے 3 مرلے ایویں سمے رہا کرائیں جن تسا اپنی زمین و کاش کرنے پہ کرنا سائڈ تے اندے ناغے پر کرنے واسطے رہو جا. جتھا تو کو نظر آوے اڈو جناب وہ کماد کٹ کو تو کاش کرو تاکہ وہ جو ناغے جڑے پورے ہو سن فی ایکڑ فوج کی تعداد پوری ہو سی تو تسا اچھی پیداوار چاہ سکتے ہیں. کاشتکار دوستو آج دے دور کم از کم 1000 یا کلو اتے من فی ایکڑ تسا پیداوار دے سو تے کماد تے کاشتکاری دا فائدہ ہے. ایویں ہی کماد دے کھاد کا جڑا استعمال ہے میں دیتا کہ کاشتکار دوست زیادہ سے زیادہ یوریا دا استعمال کرے دن. 6-7 بورن تک ویندن پہ کماد واسطے ٹوٹل 3 بورا ریکمینڈ ہے یوریا جا, کم از کم 2 بورا ڈی اے پی جا ریکمینڈ ہے اور 1 بوری پوٹاش دی ریکمینڈ ہے. لہذا پیسے تسا یوریا گھن کے اتنے خرچ کر ویندے ڈی اے پی نہ دے سو پوٹاش نہ دے سو اچھی پیداوار تسا نہیں چاہ سکتے. ایویں ہی کاشتکار دوستو سارا جو ہے انحصار جو ہے نا جی تھوڑی محنت ہے. ایک کاشتکار جو ہے نا این وجہ کو لو میں اپنی نیت کر کے کہ میں کماد رہندا پیا ان دی پیداوار میں زیادہ گھننی ہے, پیداوار جو زیادہ آسی تاکہ وہ چینی ان دی زیادہ بنے, پاکستان کو جو ہے نا جی ان دی عوام کو چینی تاکہ سستی ملے. یہ مطلب ان دی نیت کرنا تو ثواب بھی ہے تو روزگار بھی ہے. ان دے علاوہ کماد کو تساں جو ہے نا جڑا ہن کٹائی کرے سو ان دی جڑی کٹائی کرنی ہے ان دے منڈ تو کٹنے یعنی جڑا وہ کہاڑی یا وہ جو ہے نا تسا مریسو اوزار کٹن واسطے زمین دے وچ کٹنے اتو کٹن نال جڑے کورا جڑے کورے دا حملہ تھی دے کورا جو سردی پوندی ہے پالا جم دے وہ جڑا اتو کٹی ہوئی ہے چھڑی اون دے جناب کورے دا اثر تھیندے اون دا سمجھو کہ اون دا جمع خراب تھیندے اون دی گروتھ نہیں تھیندی اور اون منڈی وہ کامیاب نہیں تھیندی. عارضی طور تے تو پتہ لگدا پیا ہوندے کہ جناب حالانکہ اون نقصان ہوندے زمین دے اندر کٹے سو کماد کو اون دی پھپھوڑ دکھائے کٹنا تو اوے لیبر کو چلو آکھرے سو کہ تلو کٹو زیادہ اونچا نہیں کٹنا. ایویں جناب تسا اپنا کوشش کرو جڑا اپنا گنا ہے میلے چ دیو. میں کہ میل دا نمائندہ نہیں ان دی وجہ ہے کہ میل والے کو ریکارڈ ہے کتی کروڑ من انہیں گنا گدھے
اور وہ مان دے جڑا ٹیکس پڑھتے وہ سرکار کو دینا کنڈے والے جو ہے نا جی وہ سرکار کو کوئی شک نہیں دے پتہ نہیں کنڈا انہیں دا کی ہے ساری سمجھ کو باہر ہوئے بہرحال اودے باوجود اساں جناب کوشش کرنے کنڈے والے تے سب سرکار آتی سارے کنڈے پٹا چھوڑو انہوں دے پرچے رہو ڈھکو اساں میں خود بذات خود مطلب اتنا کام کرنے ہیں کہ نوکری بچ وجے کیونکہ دیکھ سرکار کیا کاشتکاریں کو فائدہ ہے جنہیں زیادہ خریدار ہوئے ان کا ریٹ ہوتا ہے جنہیں ہکو خریدار ہوتے ان کی مرضی ہے اساں اپنے لیول تے کو بغیر دسے اپنا کردار ادا کیتی رہنے ہیں یہ تو آج ویسے آج موقع مل کے تھوڑے سے دے پہ لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ جناب جی سی پی آر کا مطلب ہے چیک کے کنڈے والا تو چیک کرانا ٹھیک ہے جی منا بھی یہ علاوہ گندم ضرور چروکاری دسا گندم ایک ایسی فصل ہے جہے سارے سمجھو کہ نوجوان بچے عورتیں سب کو ضرورت ہے دی پاکستان ایک ایسے گندم کے بحران کو گزرتا ہے اصل سارے نے مل کے پاکستان کو گندم کے بحران جو کرنے کاشتکار واحد ہستی ہے جڑا اللہ تے اتنے پورا پورا یقین رکھ دے وہ لکھاں روپے چاہ کر جناب 20 دن بعد یوٹیوبر ہے کہ میرے پیسے واپس آوے دے میں بھی پیسے دے اصل ملازم ہے کنا نہ تنخواہ کਢاؤں زمین چھوڑ جو ایسا نہیں کر سکتے کاشتکار دوستو وعدے اگر فصل کو جانور خریدے کوئی جناب کھانے تا ایندہ تھوکلو کرو اجر ہے پیا اجر عظیم وہ رب کو پتہ ہے پیا اکثر انبیاء نے اللہ تعالیٰ کو دعا منگیے مطلب مختلف دعائیں منگے رہے جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منگی ربنا آتنا فی الدنیا حضرت آدم علیہ السلام نے منگی ربنا ظلمنا انفسنا میں جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دعا منگی ہے اللہ سیم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے بادشاہ رہ گئے انہوں نے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے پیغمبر رہ گئے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ سیم میرے جو ہے نا میں کو ترازو دکھا جتا عمال تو لینے اور ستے خواب بیٹھے انبیاء دا خواب سچا ہے جن بیٹھے نے ترازو ایک ترازو زمین اسمان دی بلندی کا پھیلا ہے وہ چونک اٹھن آخر اللہ سی تک پیغمبر ہی کو نہیں بھر سکتے پیغمبر جنت نہ مل سکتا انہیں کو بھرن کا سب طریقہ دسا اللہ نے آخر کوئی مسئلہ کہہ نہیں جس بندے نے شرک نہ کیتا ہوئے مسلمان اگر وہ میرے دل خوف کو لو میرے ڈر کو لو کھجور دا ایک دانا دیتا اسی اللہ دے نا دے میں وہ ایک کھجور دا دانا ترازو رکھ دیتا وہ اتنا وزن نیسا وہ بھاری ہوئے سی بندہ جنت چلا دے کاشتکار دوستو ہر سٹیج تے تسا اگر یہ نیت رکھ گنو کہ میں گندم اچھی پیداوار گننی ہے زیادہ گھرنی ہے اور یہ میرے پاکستان دا فائدہ ہے یہ موضع پتے غلام علی کاشتکاریں دا فائدہ ہے تو یہ اللہ کو اجر عظیم ہے یہ کوئی محنت رائے گا کہہ نہیں یہ ذہن وچ رکھو کہ میں ایک مثال فرق کرو سچی گال ہے پی جہے دو سویر نال اٹھن تو انہیں سج ابھرن کو پہلے نماز پڑھیے جا کہ جہے سج ابھرن دے بعد اٹھن کیا وہ اللہ دے اگوں برابر تھی سکتے قانون دے مطابق چیزاں چل جا پہ قانون کو ہٹ کے کوئی شہ نہیں کرتے میں اگر میں جناب سناوے کو جناب کار کوٹ دے شمال میں پاسے مڑے نا تائیں موضوع آ نہ سکا ہر ایویں جناب گندو واسطے جب تک منظور شدہ ویرائٹی اگر تسا پہلے چیک کیتی ودے وے وہ اچھی پیداوار دیتی ہے وہ استعمال کر سکتے وے جڑے سارے تجربے ہیں اکبر 2019 عروج عیسیٰ دی ویرائٹی ہے دلکش بھی عیسیٰ دی ویرائٹی ہے اناج 2017 اجالا 2016 فیصل آباد 2008 انہیں ویرائٹی میں جو کوئی کاشتکار تسا کاشت کرو تو اچھی پیداوار جا سکتے ہیں اندر واسطے یکم نومبر کو کاشت شروع ہے 15 نومبر تک 500 کلو گرام بیج ملے گا اور 15 نومبر کو 3 نومبر تک 60 کلو گرام بیج ولیج پیسوں اور اگر دسمبر چلے گئے یکم دسمبر کو یعنی کہ 15 دسمبر تک 70 کلو گرام بیج
किले पैसों ता और तुसा अच्छी पैदावार जा सको। इवें ही काश्तकार दोस्तों अगर जनाब गंदम तुसा ड्रिल नाल अगर काश करो एक तो बीज पूरा पूरा इस्तेमाल थी दे और उदे जनाब क्योंकि ओड़ी बन गया दरमियान खाली जा होंदी पी रोशनी भी होंदी है और जनाब को हवा भी मतलब लगती है। ई वजह को ड्रिल की काश नाल पैदावार ज्यादा आती है। इवें ही अगर काश्तकार दोस्त जड़े बूटे मार जहर इस्तेमाल ना करें तो 14 को लोग करें 45% तक पैदावार कमी आवेंदी है। यानी 100 मन अगर आवनी आई तो जनाब 58 मन आती। ये जड़े बूटे का मैडम साहब मैडम शफा कर मरकज कोट की ज़राअत अफीसर साहब हैं मार इकबाल इवें जनाब 8 यूनियन कौंसल इवें कोल 4 जे पिया। इवें ही काश्तकार दोस्तों जड़े बूटे मार जहर पहला पानी लावन के बाद यानी पहला पानी 25-30 जगह बाद लाउना है। चाह वाला रकबा है तो 5-4 जगह पीछे हो वेंदा। अगर है आम रकबा है तो 20 दिहाड़े के बाद कई वेले चले पानी जमीन मंगे बोले तुसा पानी देवना है। इवें पहला पानी अगर तुसा 4-5 दिहाड़े लेट लाया वो जनाब वो फसल का झाड़ नहीं बनता। हर दाने दे मतलब उहदे अल्लाह ने खसूसियात रखा है कि मैं कुछ है ना इन सतह से पानी लग गया तो ना मैं इसकी पौधे बनावना। क्या जिक्र कुरान में एक बाली एक दाने 100 बाला 7 बाला तो एक जो 100 दाने। ये मैं ये समझता कि पाकिस्तान जो है ना जी जो बनया है 7.5 करोड़ आबादी आई अज 22-23 करोड़ के लगभग इंसान पूरी नहीं करेंदा बंदे पूरी नहीं करेंदे अल्लाह करेंदा पे मेहनत जरूरी है। ये आज सारा जो है ना पैगाम तुसा अगे पहुँचाने और इन पर अमल करने जेड़ा है बीज का जो इंतखाब है एक दौला मैं रिमाइंड कर देवा अकबर 2019 उजाला 2016 फैसलाबाद 2008 अनाज 2017 दिलकश ते अरूज ये इन्हें वैरायटी का शुमार अच्छे वैरायटी है और थाकू 60-70 मन तक पैदावार दे सकते दोस्तों। बीज को जहर लावना एक ऐसा अमल है पिया तुसा पिछले 2019 ते 20 जेड़ी गंदम को रत्ती लगी है वो बीज को जहर ना लावन की वजह को लगी है। और जेड़े दोस्त ने मतलब ज्यादा पानी दिते ज्यादा यूरिया दिते ने मंजूर शुदा वैरायटी काश नहीं की थी उनको रत्ती लगती है। अगर तुसा मंजूर शुदा वैरायटा ही काश करो उनके बीज को जहर ला के काश करो मौसम ते काश करो सारे जेड़े मतलब एक तरीके हैं पैदावार टेक्नोलॉजी के मुताबिक अमल करो ये नहीं हो सकता जो है ना जी पैदावार थोड़ी गंदम की घट आवे। आखिरी जरा पैगाम है समोग वास्ते जेडे कमान की पत्तरी है या जनाब सारे धान की पराली है उनको बिल्कुल भार नहीं लावनी उनके दफा 144 नाफे दे और कोई दोस्त पकड़ा गया तो 50,000 रुपये जुर्माना है। ये चीज़ा अपनी जात है एक सारा जो है ना अखलाकी फर्ज है पिया कि एक कानून जे को मना करे दे असा कानून की अगर पासदारी करूँ सारे मुल्क को फायदा है साह को फायदा है सारे अवाम को फायदा है। जोड़ा भाव लावन नाले है जोड़े जर्रात हैं वो आसमान मुअल्लक हो वेंदन उनके ज़्यादातर थोड़े सामने लाहौर क्योंकि नारोवाल सियालकोट गुजरात सारा चावल थी दे उतना जनाब ये धुंध जकदम खड़ी रही है जोड़ा कि इंसान जानवरें वास्ते बहुत नुकसानदेह है। ये वास्ते कोशिश करनी है कि पराली को धान की पराली को भाव नहीं लावनी और जरा कमान की जी पत्तरी को संभाल लेवे अगर तुसा को खिंडा दो दिसंबर अगर कटाई की है पूरे किले खिंडा दी है और मार्च वन के एक बोरी यूरिया का उत्ते छट्टा कर दो वो यूरिया को हल कर देती है वाला इवें समझो कि तुसा आर्गेनिक मैटर होंदा पूरा कर गए जमीन का। ये चंद गुजारिशात हैं कि मैं सारे काश्तकार दोस्तों का खास तौर पर
सरदार मुजम्मिल खान अशून साहब के फौरन प्रोवाइड किए और अस थोड़े नाल जो है ना जी ये फसलों के बारे में गल ही महंगाई जो है असा कि शायद कर सकता है। और जनाब मैडम शफक अरशद ज़राअत एक सवाल है, एक सवाल है जी जी महंगाई जो है असल कर सकते तरीका और सस्ता तरीका हो जरा जितना और खाद महंगी असा DAP और केड़ा आदा आपकी हाँ असा नहीं से कह सकता असा किदे बन ये मैं सवाल जवाब देना मैडम हां ये तो साहब इदा हल करो दा बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर ने आपको जो है वो कमाद और गंदम के हवाले से जो है वो चंद गुजारिशात की हैं, तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे लेकर इस तरह से चलूँगी कि सर ने जो आपको बताया है कि आप जो अब आपको पता है कि गंदम की जो है बिजाई का टाइम है, ठीक है। हमारे जो इलाके में जो है ना वो कमाद के बाद जो है वो गंदम बहुत ज़्यादा लगती है, तो गंदम के लिए अहम सबसे गुजारिश ये है कि इसको जो है ना बर वक्त काश्त करें। काश्त का जो बेहतरीन वक्त है ना वो आपका 1 नवंबर से 15 नवंबर तक है, ठीक है। अब बहुत से काश्तकार भाई ऐसे हैं जो अपने जो है वो घर में रखा हुआ जो है ना बीज वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने घर में रखा हुआ बीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह छानना लगा के उसको ग्रेड करके साफ़ सुथरा बीज जो है ना जो सेहतमंद बीज निकले, क्योंकि जब आप उसको छानते हैं तो उसमें से जो है वो टूटा हुआ बीज जो है वो अलग हो जाता है। जब वो आप टूटा हुआ बीज भी खेत में डालते हैं ना उससे जो है ना वो पौधा नहीं बनता सही तरह। तो इसलिए ये गुजारिश है कि जब भी आप बीज को खेत में डालें, एक तो उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके और दूसरा जो है उसके ऊपर फफूंदी का दवा लगा के जो है ना वो आपने डालना है। फफूंदी का दवा के ऊपर आपका कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ये सिर्फ 1 ग्राम के ऊपर 2 ग्राम दवाई सिर्फ। लेकिन फ़ायदा आपको ये होता है कि आने वाले जो 40 दिन है ना उसमें जितनी भी हमारी बीमारियाँ जो पौधे को लगती हैं ना बीज से निकलती हैं, उससे जो है वो आपकी बचत हो जाती है, आपकी जो है वो अद्वियात पे जो खर्चा होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे से अमल है ना इनको करने से ये आप करते रहते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है कि एक तो अब आपको पता है कि हमारे इलाके में कमाद जो है वो ज़्यादा लगता है और बेहतरीन वक्त जो है वो कमाद का जो है ना वो ये सितंबर काश, ठीक है। सितंबर काश की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है इस लिहाज से क्योंकि एक तो उसमें शुगर रिकवरी भी ज़्यादा होती है और 25% जो है ना वो बढ़ोतरी का चांस भी जो है वो कमाद की फसल में जो फरवरी में काश करते हैं उससे ज़्यादा होता है। ये सिर्फ हमारे साथ होने का मकसद है कि आपको कुछ नुकात ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं करते करते, तो आपको जो है ना ये याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है कि ये एक अहम वक्त है, एक तो गंदम के लिहाज से भी और कमाद के लिहाज से भी। तीसरी चीज़ ये है कि अब जो एक और फसल है जो जिसको हम कहते हैं जो खुर्दनी तेल है, ठीक है, वो हम जो बाहर से बहुत ज़्यादा बरामद कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रा मुबादला खर्च होता है। कनोला, ठीक है, या अभी जो है आप कनोला भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन ये जो है ना कम दुरानी की फसल है कि 3 महीने के अंदर जो है वो आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है और इसका बीज जो है वो आपका 1 एकड़ में 2 से 2.5 किलोग्राम जो है ना वो आपका बीज चलेगा। लेकिन ये है मसला कि हमारा ये जो इलाका है ना ये सारा कमाद की तरफ जो है ना वो डाइवर्ट हो चुका है। तो अपने आप को अपनी ना थोड़ी सोच को तब्दील करें कि हम जो है ना कमाद से हट के छोटे दुरानी की जो फसलें हैं ना उनकी तरफ आएँ, क्योंकि इसमें जो है ना आपके लिए आमदन ज़्यादा है। एक तो ये कि हम अपनी जो ज़मीन है उसको हम बिल्कुल भी सारा साल जो है वो खाली नहीं होने देते, ठीक है। जो एक उसके अंदर नेचुरल रिएक्शन होना होता है ना सारा ये हमारी एनवायरनमेंट का, हमारे टेम्परेचर का, साथ जितनी भी हमारी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होती है जो सर ने आपको बताया जो नामियाती खाते हैं, ठीक है, उसके जो जितना भी वो रिएक्शन होता है ना उसको हमने सारे का सारा जो है ना वो डिस्टर्ब करके रख दिया है। इसलिए कि क्योंकि हम अपनी पूरे साल जो है ना फसल को एक 30 दिन के लिए भी जो है ना ज़मीन को हम अपनी खाली नहीं करते। तो एक तो ये गुजारिश है कि जब भी आप एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाएं तो फसलों का रद्द-बदल इस लिहाज से करें कि ज़मीन को आप 1 से 1.5 महीने के लिए ना खुला छोड़ दें, उसके अंदर हल चलाएं, उसके अंदर जो है आप जो सब्ज़ खाद है उसका बीज डाल दें। 40 से 50 दिन के बाद वो तैयार हो जाती है, उसमें आधा किलोग्राम जो है वो यूरिया की बोरी डाल के उसको रोटावेट कर दें। वो आपकी जो है ना ज़मीन की सरफेसी जितनी आपने वो DAP और यूरिया डालनी है उससे जो है ना वो डबल हो जाती है, क्योंकि ये जो है ये नामियाती खादें हैं। उससे जो है वो आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी भी ज़मीनें हैं ना उसके अंदर एक तो जिंक की बहुत ज़्यादा कमी है, पोटाश की कमी है। पोटाश की कमी किस लिए अब यहाँ की इस इलाके में होती जा रही है, क्योंकि कमाद बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक फसल उठाने के बाद दूसरी फसल हम कमाद की उठा रहे हैं और कमाद जो है वो एक ऐसी फसल है जो ज़मीन से जितनी भी पोटाश है ना
क्योंकि पोटाश का अमल है कि वो कमाद के अंदर जो है वो शुगर जो बनती है वो किससे बनती है, असल में पोटाश का उसमें बहुत अहम किरदार है, ठीक है। तो जितनी भी पोटाश है ना वो एक फसल उठा के ख़त्म कर देती है ज़मीन के अंदर से। तो अपनी एक तो जब भी कोई भी आप अपनी फसल लगाएं उसमें ये ख्याल रखें फसलों का रद्दोबदल अपनी सोच के मुताबिक बेहतरीन करें, और दूसरा जो खादों का इस्तेमाल है ना वो इस तरह से करें कि फसल लगाने से पहले अब आपके पास वक्त है कि आपने गंदम की फसल काश्त करनी है, तो इससे पहले जो है ना अपनी ज़मीन का तजिया करवा लें, ठीक है। ज़मीन का तजिया कराने के लिए आपके कोई पैसे तो नहीं लगते, मुजफ्फरगढ़ में लेबॉर्ट्री आपका मुफ्त तजिया हो जाए। आपने सिर्फ ज़मीन से मिट्टी का सैंपल उठा के जो है ना वो या तो खुद ले जाएं, नहीं तो हमारे के फील्ड असिस्टेंट हैं इकबाल साहब, सारे जानते हैं इनको आप बुला लें, इनसे उठवा के आप भिजवा दें, वो आपको तजिया हुई भी रिपोर्ट मिल जाएगी, उसको सामने रख के उसको मुशाहिदा करके जो है ना अपनी फसल के अंदर खाते डालें। DAP का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, नहीं भी डलनी फिर भी हमने डालनी है, कितनी महंगी है, लेकिन कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं है जो DAP नहीं डालता होगा, सब डालते हैं जैसे भी डालें। तो उससे बेहतर है कि अपनी ज़मीन का तजिया करा लें, उसको मद्देनज़र रख के आप उस खाद को इस्तेमाल करें जिसकी ज़मीन को ज़रूरत है, बजाय से कि DAP डालें आप उसकी जगह पोटाश डाल लें, उसका आपको डबल फ़ायदा होगा। गंदम की फसल में भी जो है ना आप जब ज़मीन की तैयारी करेंगे उसमें आपने फास्फोरसी खादें इस्तेमाल करनी है, उसके साथ जो है ना आप पोटाश डालें या SOP डालें या MOP डालें, उससे क्या है एक तो जड़ और तना मजबूत होगा आपका, ठीक है। आपको पता है दिसंबर के आखिर में और जनवरी के शुरू में तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है। पौधा इतना तो नशोनुमा नहीं उसकी हुई भी होती कि वो एक दरख्त और वो गिरे ना, छोटा पौधा होता है, तेज़ हवा चलती है वो गिर जाता है, लेकिन अगर आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करेंगे उससे आपकी जड़ जो है ना वो मजबूत होगी और आपका पौधा नहीं गिरेगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो आगे आपकी एवरेज प्रोडक्शन है ना वो अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये चंद गुजारिशात थी अभी इस टाइम के हवाले से जो आपके साथ शेयर करनी थी। क्या था ना।